वाह क्या सीन है। बैड टीचर मूवी शुरू होती है और हम एलिजाबेथ नाम की इस औरत को देखते हैं जो टीचर होने के साथ साथ बहुत ही हॉट और सेक्सी भी थी। एलिजाबेथ ने कौन कौन से गंदे काम इस मूवी में किए हैं ये हमें आगे पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो पसंद आने पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। एलिजाबेथ एक टीचर होती है लेकिन अब वो इस काम को छोड़ रही होती है क्योंकि उसने एक अमीर लोंडे को अपने प्यार में फंसा लिया था और उसके साथ शादी कर कर उसके सारे पैसों को लूटने वाली थी, जिसकी वजह से वो अपनी इस जॉब को भी छोड़ देती है। लेकिन जब वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है तो वहाँ पर उसकी मॉम भी होती है, जिसे एलिजाबेथ के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि वो मेरे बेटे से प्यार नहीं करती, वो मेरे बेटे को फंसा रही है और वो भी पैसों के लिए। वो अपने बेटे के बर्थडे के बारे में एलिजाबेथ से पूछती है, लेकिन एलिजाबेथ को उसके बॉयफ्रेंड की बर्थडे की डेट भी याद नहीं थी, जिस वजह से उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा होकर शादी करने से मना कर देता है। अब ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं, जहां एलिजाबेथ के सारे पैसे खत्म हो जाने की वजह से उसे फिर से उसी स्कूल को ज्वाइन करना पड़ा था। स्कूल में एलिजाबेथ एमी से कुछ बातें करने के बाद एक मैगजीन के ऊपर मार्क करते हुए खुद के फिगर को ऐसा बनाने का सोचने लगती है क्योंकि वो और भी हॉट और सेक्सी दिखना चाहती थी। अब एलिजाबेथ अपने क्लासरूम में जाती है जहाँ लेक्चर लेने के बजाय वो टीवी ऑन कर कर खुद सो जाती है और लंच टाइम उसके पास जिम टीचर रसेल आता है जो उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन रसेल रिच ना होने की वजह से वो उसे भाव तक नहीं देती और मना कर देती है। और इसी बीच एलिजाबेथ की नजर स्कॉट नाम के इस नए टीचर पर पड़ती है जो दिखने में काफी रिच था। एलिजाबेथ उस पर ट्राई करने का कोशिश करती है तो बातों बातों में उसे पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर चली गई है, जिसे वो आज भी बहुत मिस करता है। स्कॉट उसे अपने एक्स गर्लफ्रेंड का फोटो भी दिखाता है जिसके फिगर एलिजाबेथ से कई बड़े थे, तो एलिजाबेथ स्कॉट को पटाने के लिए अपने फिगर की सर्जरी करने का डिसाइड करती है। वो डॉक्टर के पास जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि सर्जरी के लिए उसे $9,000 लगेंगे। हालांकि उसके पास इतने सारे पैसे नहीं होते, तो वो घर आकर अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगने लगती है, लेकिन उसे कोई भी पैसे नहीं देता, जिस वजह से वो काफी नाराज हो जाती है। लेकिन अगले दिन उसे एक स्टूडेंट से पता चलता है कि वो एक टीम की लीडर है और उन्होंने पिछले साल लोगों की कार वॉश कर कर $6,000 कमाए थे। ये सुन एलिजाबेथ काफी खुश होती है, लेकिन उनके इस टीम को एमी लीड कर रही थी, तो एलिजाबेथ प्रिंसिपल के पास जाकर प्यार भरी बातें करने लगती है और कार वॉश टीम की लीडर एमी की जगह खुद को बनवाने के लिए कहती है, जिसमें प्रिंसिपल भी मान जाता है और एलिजाबेथ को कार वॉश टीम का लीडर बनवा देता है। और अगले दिन जब वो कार वॉश करने के लिए जाती है तो सेक्सी ड्रेस पहनकर और मजेदार पोज मारकर कार वॉश करने लगती है और लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर कर उनके सारे पैसे लूट लेती है। जिसके चलते उसके पास काफी सारे पैसे आ जाते हैं, लेकिन ऐसा सब करते एमी उसे देख लेती है, तो प्रिंसिपल के पास जाकर वो उसे एलिजाबेथ के इस गंदे काम के बारे में बता देती है, लेकिन प्रिंसिपल उसके बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद गुस्सा होकर वो एलिजाबेथ के सर्जरी के बारे में स्कॉट को बता देती है और उसका मजाक बनाने लगती है, लेकिन स्कॉट हंसने के बजाय ये बोलता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, मुझे वो लोग काफी पसंद है जो अपने बॉडी का ख्याल रखते हैं, और ये बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है और इसी तरह एमी का ये प्लान फेल हो जाता है। अब ऐसे ही कई दिन बीत चुके थे और एलिजाबेथ खुश रहने लगी थी क्योंकि उसके पास पैसे थे। एलिजाबेथ बच्चों के पेरेंट्स से और भी ज्यादा पैसे लेने लगी थी, यह कहकर कि अब वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेने वाली है। अब और भी ज्यादा पैसे मिलने की वजह से वो खुश हो जाती है, लेकिन विंटर की पार्टी में उसका दिल टूट जाता है जब स्कॉट उसे बताता है कि वो एमी से प्यार करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। अब इसके बाद अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो जिम टीचर रसेल के पास जाती है और दोनों रात भर बातें करते हैं और एलिजाबेथ बार बार स्कॉट को पटाने के लिए नए नए नुस्खे ढूंढने लगती है। और फिर एक दिन एलिजाबेथ अपने स्टूडेंट गेराल के घर उसके मॉम डैड के इनवाइट करने पर जाती है, जहां वो सब मिलकर डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद गेराल उन सभी को एक रोमांस से भरी शायरी सुनाने लगता है, जिसे सुनने के बाद एलिजाबेथ समझ जाती है कि गेराल ने ये शायरी उसकी क्लासमेट रोजी के लिए लिखी है। तो गेराल भी सामने से कहता है कि वो उसे लाइक करता है और प्रपोज भी करने वाला है, लेकिन एलिजाबेथ उसे बताती है कि उसे पटाने के लिए तुम्हें अमीर दिखना होगा, अमीरों की तरह रहना होगा, क्योंकि रोजी को भी अमीर लड़के ही पसंद थे। अब इसके बाद स्कॉट सभी टीचर्स को अपने नाइट पार्टी में इनवाइट करता है जहाँ एलिजाबेथ और एमी भी थी। स्कॉट पार्टी में एमी के लिए एक गाना गाता है जिससे एमी तो इमोशनल हो जाती है, लेकिन एलिजाबेथ इससे काफी गुस्सा होती है और वहाँ से अपने दोस्त के साथ निकल आती है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि स्कूल में एक टेस्ट होने वाला है जिसमें जिसके भी टीचर्स के स्टूडेंट्स टॉप करेंगे उस टीचर को $5,000 इनाम में दिए जाएंगे।
अब ये सुन एलिजाबेथ काफी खुश होती है क्योंकि अब वो जीतने के बाद ही अपनी फिगर की सर्जरी करवा सकती थी। अब स्कूल में टीवी वगैरह सब कुछ निकाल कर वो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। वो काफी मेहनत करती है, लेकिन बच्चों को पूरा साल कुछ भी ना पढ़ाने की वजह से उसे रियलाइज हो जाता है कि उसके स्टूडेंट टेस्ट में टॉप नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो $5000 भी नहीं जीत पाएगी। लेकिन एलिजाबेथ हारना नहीं चाहती थी, तो उसके दिमाग में एक बढ़िया सा या फिर घटिया सा एक प्लान आता है और एक न्यूज रिपोर्टर की भेस में कार्ल के पास जाती है, जो प्रोफेसर था और इस टेस्ट को लेने वाला था। एलिजाबेथ उसे अपनी बातों से सेड्यूस करने लगती है और मौका देखकर उसके ग्लास में ड्रग्स मिला देती है, जिसे पीने के बाद वो प्रोफेसर बेहोश हो जाता है और उसकी कुछ फोटोज लेने के बाद एलिजाबेथ आंसर शीट को चुराकर वहां से चली जाती है। अब करीब 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एलिजाबेथ के स्टूडेंट्स ने टॉप कर लिया था, जिसकी वजह से उसे $5000 का बोनस भी मिल जाता है। अब एलिजाबेथ काफी खुश थी क्योंकि वो अपने फिगर की सर्जरी करवा सकती थी। अब कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ को पता चलता है कि पूरा स्कूल पिकनिक पर जाने वाला है, तो एमी और स्कॉट को अलग करने के लिए वो एमी का मुंह किसी तरह खराब कर देती है, जिस वजह से एमी स्कॉट के साथ नहीं जा पाती। अब एमी एलिजाबेथ से बदला लेने के लिए उसके डेस्क को अपने डेस्क के साथ एक्सचेंज कर लेती है और एक हेल्पर बुलाकर जब वो उस ड्रॉवर को खोलती है तो उसे उसके अंदर से आंसर शीट मिलती है, जो उसने प्रोफेसर के पास से चुरा ली थी। अब एमी आंसर शीट को लेकर प्रिंसिपल के पास जाती है और सब कुछ बता देती है, जिसे सुनने के बाद प्रिंसिपल भी काफी गुस्सा हो जाता है और उसको सजा देने की सोचता है। लेकिन उन्हें उस प्रोफेसर की गवाही एलिजाबेथ के खिलाफ चाहिए थी, तो एमी उसके पास जाकर उसे डराने धमकाने लगती है, जिसके बाद वो गवाही देने के लिए मान जाता है। अब इधर ट्रिप के दौरान एलिजाबेथ स्कॉट को मैनिपुलेट करती है और स्कॉट के साथ इंटीमेट होने का नाटक करती है और इसकी वीडियो वो एमी को भेज देती है, जिससे वो काफी दुखी हो जाती है। अब अगले दिन गेराल ने लिखी हुई शायरी वो रोजी को सुनाने लगता है और सभी के सामने उसे प्रपोज भी कर देता है, लेकिन रोजी उसके प्रपोज को एक्सेप्ट नहीं करती और सभी के सामने उसका मजाक बना देती है और इनकार कर देती है। एलिजाबेथ और रसेल भी ये सब देखते हैं, तो एलिजाबेथ को गिल्टी फील होने लगता है क्योंकि वो रसेल के सच्चे प्यार को ठुकरा रही थी और लालच की ओर भाग रही थी। अब एलिजाबेथ गेराल के पास जाकर उसे अपना ब्रा निकाल कर देती है और सभी के सामने हीरो बनने के लिए कहती है। इसके बाद एलिजाबेथ सभी स्टूडेंट्स के सामने जाती है और कहती है कि मैंने गेराल को एक सीनियर लड़की के साथ टपाटप करते हुए पकड़ा है, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। तो गेराल वहां आकर वो ब्रा सभी को दिखाता है, जिसके चलते वो इन सभी के सामने एक हीरो बन जाता है और सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी एमी वहां आ जाती है और सभी के सामने उसका भांडा फोड़ देती है कि कैसे उसने अपने स्टूडेंट्स को टॉप करवाया है। लेकिन एलिजाबेथ इतनी आसानी से जेल जाने वाली नहीं थी, तो एलिजाबेथ एक आदमी को कुछ फोटोज देकर प्रोफेसर के पास भेजती है, जिसके अंदर उसके न्यूड फोटोज थे। यह फोटोज दिखाकर वो उसे ब्लैकमेल करती है और खुद को निर्दोष बताने के लिए कहती है। इसके बाद एलिजाबेथ जब अपने क्लासरूम में जाती है तो डेस्क पर लगे स्टिकर से वो समझ जाती है कि एमी ने टेस्ट को एक्सचेंज किया है। इसके बाद उन सभी को प्रिंसिपल के रूम में बुलाया जाता है, जहां प्रोफेसर डर के मारे एलिजाबेथ को निर्दोष बताकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद एलिजाबेथ प्रिंसिपल को बताती है कि इस स्कूल में कई लोग शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो उनकी तलाशी लेनी चाहिए। अब एलिजाबेथ को पता था कि एमी ने डेस्क को आपस में बदल दिया है, तो जब एमी के डेस्क की तलाशी ली जाती है, जो कि असल में एलिजाबेथ का था, तो पुलिस को उसके अंदर से ड्रग्स और शराब की बोतल मिलती है, जिसके कारण वो फंस जाती है। एमी उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब मेरा नहीं है, लेकिन अब उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता और उसे जेल हो जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे रिहा कर दिया जाता है और एक छोटे से स्कूल में भेज दिया जाता है। अब हम मूवी के लास्ट में एलिजाबेथ और रसेल को देखते हैं, जो अब रिलेशनशिप में आ चुके थे और एलिजाबेथ अपने सच्चे प्यार को पाकर काफी खुश थी और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।